Hello dear friends and students, welcome you all to my YouTube channel. Today I have come with a new topic. Today I will teach you class 11th Hornbill textbook first chapter, The Portrait of a Lady. This lesson has been written by the famous author Khushwant Singh. Perhaps you don't know more about this author. Okay, I will tell you something more about this author. Dear friends, Khushwant Singh was an Indian politician, journalist, diplomatic, author. The partition between India and Pakistan, which was happened in 1947, inspired him a lot to write something about this incident. That's why he has written a famous book, A Train to Pakistan, which was published in 1956. This book made him famous not only in India but also other parts of the world. Dear students, now come to the story. अब हम इस स्टोरी के विषय में बात करते हैं. Dear friends, the author has written this story in the loving memory of his dearest grandmother. क्यों उन्होंने अपने दादी जी के बारे में ये स्टोरी लिखी है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो ऑथर हैं अपना चाइल्डहुड और अपनी यंग एज अपनी ग्रैंड मदर के साथ बिताए थे, इसलिए उन्होंने ये लेसन उनकी रिकलेक्शंस में, उनके लव में, उनके अफेक्शंस में और उनके प्रति जो उनका डिवोशन था उसके लिए उन्होंने लिखा. तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करते हैं. खुशवंत सिंह कहते हैं, जो ऑथर हैं इस लेसन के, कहते हैं कि चाइल्डहुड में, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू वेक हिम अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड शी वाज doing a prayer with her rosary. जो उनके हाथ में जपने वाली माला होती, बीड्स होती है, उसको लेकर सुबह सुबह वो जो है बहुत प्रे करती थी. और ऑथर खुशवंत सिंह को बहुत जल्दी जगा देती थी और सी ड्रेस्ड हिम अप, प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर हिम and she used to escort him to the school. और उनको स्कूल तक अपनी निगरानी में लेकर के जाते थे. ये डेली का उनके ग्रैंड मदर का रूटीन था. और स्कूल में उनको छोड़ने के बाद देयर वॉज अ टेम्पल नियर बाय द स्कूल. हिज ग्रैंड मदर यूज टू गो देयर ईच एंड एवरी डे. हर दिन वहाँ जब उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी, स्कूल छोड़ करके वो उस टेम्पल में चली जाती थी. टेम्पल में जाने के बाद सी यूज्ड टू रीड स्क्रिप्चर्स देयर. वहाँ पर वो जाकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, प्रे करती थी. और जब ऑथर का स्कूल ओवर हो जाता था तो फिर उनको लिवा करके घर चलती थी. एंड व्हेन स्कूल वॉज ओवर, grandmother coming back to home, or on the way she used to fed stale chapatis to the stray dog. और रास्ते में वापस आते समय वो राइटर के साथ यानी खुशवंत सिंह के साथ जब वापस आती थी तो वो ज़्यादातर जो है जो गलियों में घूमने वाले स्ट्रेस डॉग्स होते थे उनको जो है बासी रोटियां ले जाती थी, उनको खिलाती थी. और डॉग जो होते दौड़ करके आते थे और आपस में लड़ते झगड़ते हुए वो उस चपातीस को खाते थे. और घर तक डॉग्स, स्ट्रेस डॉग जो उनके पीछे पीछे चल लेते थे. और घर पहुंचने के बाद दादी जी कंटिन्यू अक्सर वो जो है घर में सी यूज टू हॉबल अराउंड द हाउस
and putting one hand on her waist, and in the other hand she used to take the rosary beads. और दूसरे हाथ, एक हाथ में वो जो है अपने कमर पे रखती थी और पूरे घर में घूमती थी और अपने जपने वाली माला के साथ कुछ न कुछ प्रेयर हमेशा कहती रहती थी। ये दादी जी का ये नेचर में था, ये उनका ट्रेडिशन बन चुका था। और दादी जी के लिए ऑथर ने कहा है, हर कर्ली हेयर स्कैटर्ड ऑन हर रिंकल्ड फेस। और उनके जो घुंघराले बाल थे, जो वाइट बाल हो गए थे, उनके जो सफ़ेद बाल हो गए थे, जो सफ़ेदी आ गई थी, वो बाल उनके चेहरे पर जो है, जो रिंकल फेस होता है उस पर आ जाते थे। और राइटर कहते थे कि माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट सो प्रेटी बट सी ऑलवेज ब्यूटीफुल। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि राइटर ने दो चीज़ कहा है। सी वॉज नॉट प्रेटी बट सी ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो प्रेटी नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल थी। दोनों में डिफरेंसेस क्या है डियर फ्रेंड्स? प्रेटी मीन्स होता है एक्सटर्नल ब्यूटी, जिसको आप बाहर से देखते हैं, और ब्यूटीफुल मीन्स होता है इंटरनल ब्यूटी, जो हमारे अंतर्मन में, इनर सेल्फ से, हम दिल से जो होते हैं। तो ये प्रेटी और ब्यूटीफुल का जो है कंपैरिजन है, या इनमें डिफरेंसेस है। और दादी जी की एक और हैबिट थी, शी यूज टू सिट इन द वेरांडा एंड फीड द ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरोज। दादी जी वेरांडा में बैठ जाती थी इजी चेयर पर, और वो जो है ब्रेड, जो रोटी होती थी, उसके क्रम्स बनाकर, छोटे छोटे टुकड़े बना करके वो स्पैरोज को खिलाते थे। बहुत ढेर सारी स्पैरोज वहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी, और स्पैरोज इकट्ठा हो जाती थी एंड दे स्टार्टेड चर्पिंग, और चर्पिंग करना शुरू कर देती थी। और कभी कभी जो स्पैरोज होती थी डियर फ्रेंड्स, दादी जी के पैरों पर बैठ जाती थी, उनकी गोद में बैठ जाया करती थी, उनके कंधे पर बैठ जाती थी। कभी कभी कोई न कोई स्पैरोज जो है उनके सर पे भी बैठ जाया करती थी। एंड द ग्रैंड मदर गेव स्वीट स्माइल आफ्टर सीइंग ऑल दिस इंसिडेंट्स। जितने भी चीज़ें स्पैरोज करती थी उनको देख करके दादी जी मुस्कराती थी, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहती थी। ये हैप्पीएस्ट मोमेंट था ग्रैंड मदर का, जो स्पैरोज के साथ वो स्पेंड करती थी। बहुत ही सुखद प्लेजेंट मोमेंट था ये दादी जी के लिए। एंड दैट वाज हर नेचुरल एक्टिविटी, और इनकी ये एक्टिविटी बन चुकी थी, नेचुरल हो गया था इनके लिए, हैबिट हो गई थी उनके लिए। अब डियर फ्रेंड्स, ये तो राइटर के बचपन का वहाँ की सीन है, जहाँ पर वो दादी जी के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन का वाक़या ऐसा आता कि टर्निंग पॉइंट आता है ऑथर के लाइफ में। हिज पेरेंट्स वेंट टू द सिटी एंड सेटल ओवर देयर। उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो शहर चले जाते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। एंड सेटल होने के बाद वो जो है ऑथर को और अपनी माँ को वहाँ पर बुलाते हैं, और ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के साथ वहाँ पर चल दिए शहर में। अब डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा सिटी लाइफ जो है रूरल लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब सिटी लाइफ में अब ऑथर का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाता है, और जहाँ पर वो ही लर्न्स इंग्लिश, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किमिडीज एंड मेनी मोर अदर थिंग्स। तो वहाँ पर राइटर जो है इंग्लिश, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और बहुत सी सारी चीज़ें, बुक्स में जो चीज़ें होती हैं, जितने भी सब्जेक्ट में सारी चीज़ें एकेडमिक में वो सीखते हैं। लेकिन जो यहाँ पर उन्होंने, जब ये दादी जी से, ग्रैंड मदर से वो चीज़ें बताते हैं कि हम स्कूल में ये सारी चीज़ें सीखते हैं, तो दादी जी को थोड़ा सा एक अजीब लगा कि सिटीज़ स्कूल
कस्टम एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। उनको पारंपरिक और धार्मिक शिक्षा भी, एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। बट ग्रैंड मदर सेड नथिंग, दादी जी ने कुछ नहीं कहा। अब ये ऑथर का रूटीन बन गया था, उनको अब बस आती थी, स्कूल मोटर बस आती थी लिवा जाने के लिए। राइटर को हिमसेल्फ दे हैड टू रेडी फॉर द स्कूल, अपने आप स्कूल जाने के लिए तैयार होना पड़ता था, अपने आप ड्रेसअप होना पड़ता था, अपने से जा कर के गाड़ी में बैठना पड़ता था। ये शहर की रूटीन हो गई, थोड़ा सा डिफरेंट हो गई। अब जो वहाँ पर दादी जी इसको डेली ले जाती थी स्कूल छोड़ने के लिए, वापस आते समय स्टेज चपाती, जो स्टेज डॉग खिलाती थी, और जो स्पैरोज को डेली ब्रेड क्रम्स खिलाती थी, सारी चीज़ें अब यहाँ पर चेंज हो गई। तो रूरल एरियाज़ की लाइफ और सिटीज़ एरियाज़ की लाइफ में भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर राइटर ने दिखाने की कोशिश की है। अब दादी जी से थोड़ा सा उनका इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हुआ। अब राइटर जो कहता है कि उसको जो स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाई जाती है, तो ग्रैंड मदर को थोड़ा सा अजीब लगा, उनको अच्छा नहीं लगा कि म्यूज़िक तो ये जो छोटे लोग होते हैं या जो बेगर्स होते हैं या जो अपनी ज़िंदगी थोड़ा सा दूसरे तरीके से जीते हैं, ये उनके लिए होती हैं, अच्छे लोगों के लिए म्यूज़िक नहीं होती। बट सी डिडंट से एनीथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब राइटर को डिसाइड ये करना था, अब उनके लिए आ गया कि हायर एजुकेशन लेना है। अब राइटर को जो यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है, वहाँ पर उसको सेपरेट रूम मिल जाता है। अब ग्रैंड मदर के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है, और यूनिवर्सिटीज़ में होने के बाद अब उनको हायर एजुकेशन के लिए अब फॉरेन जाना था। और फॉरेन जाना था तो ऑथर को ऐसा लगा कि जितने भी समय, जितने भी टाइम हमने अपने ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड किया है, हो सकता है मेरी ग्रैंड मदर अगर इसको सुनेंगी तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, उनको दुख होगी, तकलीफ़ होगी। लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ग्रैंड मदर कभी शो नहीं करती थी अपने अफेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा। और राइटर को छोड़ने के लिए, ऑथर को छोड़ने के लिए ग्रैंड मदर जो स्टेशन पे जाती हैं। द राइटर हैड टू गो फॉर 5 years फॉर गेटिंग देयर हायर एजुकेशन। उसको 5 साल के लिए अब विदेश जाना है पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। और ग्रैंड मदर जो है उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाती हैं। और वहाँ पर जाने के बाद दादी जी उससे गले मिलती हैं। सी हग्ड हिम टाइटली एंड किस्ड हिज फोरहेड, और उसके फोरहेड पर किस करती हैं। और राइटर थोड़ा सा यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं कि परहैप्स दिस इज़ द लास्ट फिजिकल कांटेक्ट विद माई ग्रैंड मदर। और राइटर को थोड़ा सा आभास होता, थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि लगता है कि हमारी ग्रैंड मदर के साथ लास्ट टाइम फिजिकल इंटरेक्शन है, क्योंकि हो सकता है 5 साल के बाद जब मैं एजुकेशन लेकर के आऊँ वापस, तो मेरी ग्रैंड मदर इसी तरह से हेल्दी रहेंगी या हमसे मुलाकात हो पाएगी या नहीं। ये राइटर के माइंड में थोड़ा सा रियलाइजेशन था, उसको थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ, उसको महसूस हुआ। फिर राइटर जो है हायर एजुकेशन के लिए चल दिए। और आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ही केम बैक टू आवर कंट्री। अपने देश में वापस आते हैं 5 साल के बाद एजुकेशन लेने के बाद। और राइटर को थोड़ा सा अजीब यहाँ पर लगा कि उसकी ग्रैंड मदर स्टेशन पर मौजूद थी, एंड हिज ग्रैंड मदर वॉज एट द स्टेशन टू ग्रीट, टू वेलकम द ऑथर। ऑथर का वेलकम करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए ग्रैंड मदर जो है स्टेशन पर मौजूद थी। और तुरंत राइटर से गले मिल जाती हैं, ऑथर से गले मिल जाती हैं। खुशवंत सिंह जो इस चैप्टर के, इस लेसन के ऑथर हैं, उनसे गले मिल जाती हैं। बट शी डिडंट से एनीथिंग, ओनली शी वॉज रिसाइटिंग अ प्रेयर विद द हेल्प ऑफ देयर रोजरी। अपने जपने वाली माला के साथ वो जो है प्रेयर कर रही थी, बड़बड़ा रही थी, कुछ नहीं बोली। और गले मिलते समय ऑथर इस चीज़ को महसूस कर सकता था। द ऑथर कुड रियलाइज द रिसाइटिंग प्रेयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, उसको महसूस कर सकता था। और जब घर वापस आते हैं तो राइटर को एक चीज़ बहुत ही फर्स्ट टाइम ऐसा रियलाइज हुआ कि हिज ग्रैंड मदर डिडंट रिसाइट एनी प्रेयर, कोई भी प्रेयर नहीं कर रही थी।
और वो क्या की कि अपने पड़ोस की नेबरहुड की जितने भी लेडीज़ थी उनको बुला लेती हैं और जो है पुराना ढोल था उसको बजा करके ट्रेडिशनल सॉन्ग जो है गाने लगती हैं। जैसे कि कोई वॉरियर लड़ाई जीत करके आता है तो उसके किंगडम में जैसे कि ग्रीट किया जाता है, सिमिलर इज द केस हियर। वो स्वागत कर रही हैं गीतों के माध्यम से, ट्रेडिशनल सॉन्ग के माध्यम से। और राइटर को पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि आज ग्रैंड मदर कुछ भी नहीं रिसाइट नहीं की थी, कोई प्रेयर नहीं की थी। और नेक्स्ट डे सी फॉल्स इल, वो बीमार हो जाती हैं और डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि यू शुड नॉट वरी अबाउट हर फीवर बिकॉज दिस इज़ अ माइल्ड फीवर एंड इट विल गो सून। ये केवल हल्का सा बुखार है और जल्दी से ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन लेकिन स्वयं दादी जी को, ग्रैंड मदर को ऐसा एहसास हुआ कि दिस इज़ द लास्ट टाइम फॉर हर, अब उनका अंतिम समय है। सी वुड गो सून, अब वहाँ से जल्दी ही वापस लगता है अपर वर्ल्ड में उनको जाना है। जैसा कि नेचुरल है कि ईच एंड एवरी बडी हैव टू डाई वन डे, एक दिन सबको यहाँ से जाना है। और दादी जी अब क्या है कि सी लेड ऑन बेड कॉन्टिन्यूसली एंड डिडंट से अ प्रेयर, कोई प्रे नहीं करती थी, लेकिन उनके हाथ में जो है जपने वाली माला होती थी, कुछ होंठ उनके धीरे धीरे हिलते थे और ये होंठ हिलना तब तक जारी रहा जब तक कि उनकी डेथ ना हो गई। और when she was dead her lips stopped and the rosary falls from her lifeless finger, और उनके लाइफलेस फिंगर से जो माला होती है जिसको वो जपती थी वो गिर जाती है, उनके होंठ बंद हो जाते हैं। और ऑथर जो है उनको देखता है अमेजिंग होकर के, सरप्राइज होकर के, और कुछ देर तक के लिए रोता भी है ऑथर। लेकिन जो कस्टम है, ट्रेडिशन है कि डेथ होने के बाद जो हमको कस्टम जो प्ले करना हो करना ही है। और रेड उनके लिए कपड़े लाए जाते हैं, कफन लाए जाते हैं, उनको उठाए जाते हैं। और उस समय का एक बहुत ही इंसिडेंट, एक मेन इंसिडेंट होता है कि मोस्ट ऑफ द स्पैरोज सेट ओवर देयर अराउंड द डेड बॉडी ऑफ हिज ग्रैंड मदर। बहुत सी स्पैरोज उनकी ग्रैंड मदर के डेड बॉडी के पास आ जाती हैं और चुपचाप उस दिन चर्पिंग नहीं कर रही थी, चुपचाप सर झुका करके बैठी हुई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसा नहीं कि केवल ह्यूमन नेचर में होता है लोगों में अफेक्शन और लव। ये तो हम अगर किसी के प्रति अपना लव अफेक्शन दिखाते हैं, चाहे वो बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, तो भी हमारे प्रति इतना लव अफेक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक इमोशनल जो अफेक्शन दिखाया गया है ऑथर के द्वारा, बहुत ही लाजवाब है। और उसके बाद ऑथर ने सोचा कि अगर जो ग्रैंड मदर इनको जो ब्रेड क्रम्स खिलाती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाती थी, वो इनको खिलाया जाए। तो ऑथर की जो मदर होती हैं वो ब्रेड क्रम्स ला करके उनको देती हैं स्पैरोज को, लेकिन कोई भी उसमें से खाया नहीं और नहीं खाती हैं क्योंकि उदास हैं। और उसके बाद ग्रैंड मदर की जो लास्ट राइट्स होती है, जो उनको कफन में सजा करके जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था, वहाँ से उसके बाद द स्पैरोज फ्ली अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से उड़ जाती हैं। और उसके बाद सी नेवर केम देयर, फिर उसके बाद स्पैरोज वहाँ पर कभी आई नहीं, बिकॉज दे न्यू दैट कि जो उनको अब तक खिलाती पिलाती थी ब्रेड क्रम्स, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और राइटर के लिए ये मोमेंट जो है सहना थोड़ा सा अनबिलीवेबल हो गया, असहनीय था, लेकिन ऐसा तो होना ही था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। मुझे विश्वास है आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और यहाँ पर जो एक इमोशनल लव दिखाया गया ऑथर का अपने ग्रैंड मदर के लिए, बहुत ही बेहतरीन था। आई होप दैट यू हैव लाइक दिस एक्सप्लेनेशन अ लॉट। और मुझे विश्वास है अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा और इस स्टोरी को आपने लाइव भी किया होगा। तो ये थी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। अब दैट्स ऑल।